जेई में 3 परसेंटाइल से 3152 रैंक, क्या पॉसिबल है? बात करेंगे। ऐसा बच्चा जिसकी पिछले साल 4 लाख रैंक आई हो और इस बार 98.3 परसेंटाइल आई, वो भी हिंदी माध्यम से जिसने पढ़ा हो, क्या पॉसिबल है? बात करेंगे। ऐसा बच्चा जिसकी पिछले साल 1.5 लाख से ज्यादा रैंक हो और इस बार 185 रैंक आई हो, बात करेंगे। ऐसी बच्ची जिसकी रैंक पिछली बार 32,000 हो और इस बार बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई हो, उससे बात करेंगे। ऐसा बच्चा जिसकी पिछले बार 2.12 लाख रैंक आई हो और इस बार 1393 रैंक, क्या ये सब पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। एग्जांपल लेके आए हो, बच्चे भी इसीलिए खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मोशन में जो ऐसा कर पाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो रिपीट करने से पहले सोचते हैं कि यार पता नहीं हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, हमारी तो इतनी परसेंटाइल थी, हमारा कैसे हम बात कर पाएंगे। तो ऐसा बच्चा जिसकी 3 परसेंटाइल से 3152 रैंक आई, इससे मैं बात करूंगा पर सबसे आखिरी में। उसके पहले मैं बात करता हूँ अमित से। अमित मोशन का ही बच्चा है, जाहिर सी बात है, हिंदी माध्यम का बच्चा है। पिछले साल तुम्हारी कितनी 4 लाख के ऊपर रैंक थी और इस बार जो रैंक है, जो परसेंटाइल है वो है 98.3 और एडवांस की तैयारी बढ़िया चल रही है। हिंदी माध्यम से आते हो? हाँ, तो माइक है क्या? माइक देते हैं पहले आपको, अमित को। अमित, क्या जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो सही है बिल्कुल? कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर राजस्थान में जालौर जिले। तो तुमने कब सोचा, क्या 11-12 तैयारी करी थी क्या? नहीं सर, 11th-12th में मैंने मतलब स्कूल से ही पढ़ा था। स्कूल से ही पढ़ा था? हाँ। तो 4 लाख प्लस रैंक आई थी। हाँ। फिर मोशन में आए तुम, तो तुमने क्या बदलाव देखा? कैसे तुम्हें लगा कि नहीं यार मेरे को पढ़ना चाहिए हिंदी माध्यम से? तुम ये वो भी बच्चा है, तुमने शायद हिंदी माध्यम से थे, 12th हिंदी माध्यम से करी, पर यहाँ पे इंग्लिश वाले बैच में एडमिशन लिया। यस सर। तो दिक्कत आई शुरुआत में? नो सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब एकदम सर अच्छे से पढ़ाते और हिंदी में मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता है, इंग्लिश में भी पूरा एकदम कोई दिक्कत। कितने घंटे रोज पढ़ता था? मैं अराउंड 6-7। तो तेरे को ऐसा कभी लगा मेरी तो 4 लाख रैंक है, मैं कैसे 98 परसेंटाइल ला पाऊंगा या 98.5 ला पाऊंगा या इतनी बढ़िया रैंक ला पाऊंगा, NIT जा पाऊंगा? NIT तो पक्की हो ही गई अपनी। यस सर। हाँ, तो क्या मतलब ऐसा सोचा था या बिना मतलब लक्ष्य की तरफ देखता रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि पता था कि अगर मैंने 1 साल अच्छे से तैयारी की तो हो तो जाएगा। और टीचरों ने बहुत हेल्प की और मतलब कि बस डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की तो मतलब बस धीरे धीरे अपग्रेड होता गया। धीरे धीरे अपग्रेड होता गया। तो क्या तूने जो टीचर्स ने बोला वो सारा काम करा? यस सर। वो सारा काम करा। अच्छा, जब तू 12th की तैयारी करता था और पढ़ रहा था और यहाँ पे कोटा में आके तुझे क्या बदलाव नजर आया और तूने क्या बदलाव करा? हाँ मतलब बेसिकली जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ अमित की कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये उन बहुत सारे बच्चों के मन के संशय दूर करेगा, पेरेंट्स के, जिनके बच्चों की या तो परसेंटाइल कम है या वो सोच रहे हैं मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, जाहिर सी बात है हम एग्जाम्पल वो लेके आते हैं जो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो 13 में आके भी सिलेक्ट नहीं हो? नहीं हो, बहुत सारे हैं, तुम्हारे बैच में भी होंगे, राइट? बट हमेशा बात उनसे करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने कुछ हासिल किया है। तो इसको लाने का पर्पज़ वही है, सवाल भी इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम अपनी समस्या को समझ पाओ और कम से कम ये समझ पाओ कि अगर ढंग से करेंगे तो हो सकता है। यस सर। तो मैं तेरे से जानना चाहता हूँ, तू जब 12th की तैयारी कर रहा था और अभी कोटा में जो करी उसमें क्या अंतर है? ऐसा है कि सर 12th में मतलब कि बोर्ड में वहाँ पर रिलैक्स टेंशन लेनी, बिल्कुल बिल्कुल आराम से तसल्ली से। मतलब कि वहाँ पर जो NCERT में पढ़ा था, यहाँ पर उससे एडवांस लेवल तक मतलब अपग्रेड किया और मतलब कि सवालों पे ज़्यादा ध्यान दिया है या? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो जैसे कौन से बोर्ड से? तू राजस्थान बोर्ड से? हाँ। राजस्थान बोर्ड से। तो राजस्थान बोर्ड में रटने का ज़्यादा रहता है, यहाँ पे सवाल करने का ज़्यादा रहता है। वो तकलीफ आई तेरे को? हाँ मतलब कि नहीं, पहले से ही मतलब 12th में तो ऐसा ही रटने का ही ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आने के वो तरीका बदल दिया और फिर सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब उस पर फोकस किया और मतलब कि घबरा गया है कोई बात नहीं, क्या बोलना, इट्स ओके। पर सब भी अमित के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। एटलीस्ट ही इज डन, जो इधर खड़े हैं वो भी बजा सकते हैं क्योंकि बिकॉज ही इज डन अ ग्रेट जॉब। बढ़िया। और थोड़ी सी हेल्प भी बनानी है। एडवांस क्लियर करेगा आप? यस सर। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? हाँ। हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब चलो बात करते हैं अपन मयंक से, है ना? ये चलो गर्वित से करते हैं पहले। गर्वित की पिछली बार रैंक थी 1.5 लाख, 1.5 लाख से प्लस थी गर्वित, है ना? और इस बार गर्वित की रैंक आई है 185, ओबीसी में 185, राइट? यस सर। है ना? तो बहुत बढ़िया। NIT जो NIT चाहेगा ऑलमोस्ट तेरे को सारी NIT टॉप 3 NIT में सब कुछ मिल सकता है, ऑल तो अपन IIT जाने वाले हैं, है ना? बट
पिछली बार 1.5 लाख रैंक थी, तेरी क्या हिस्ट्री है, कहाँ से आया, रफ्तार में थोड़ा बताना है, कहाँ से आया है, पिछले साल तैयारी करी थी नहीं करी थी, 3-4 सवाल एक साथ पूछ लो ताकि फटाफट बता देना, कहाँ से आया, कौन से मीडियम से है और यहाँ के बारे में कैसे पता पड़ा और तुझे क्या बदलाव महसूस हुआ और तुझे क्या लगा कि तूने क्या यहाँ पे सही करा जिसकी वजह से रैंक आई। क्योंकि जो बच्चे सुन रहे हैं उनको ये बताना जरूरी है कि जब तू पहले पढ़ता था और अब जो पढ़ा उसमें तूने क्या बदलाव लाया जिसकी वजह से रैंक आई। क्लियर है? यस। तो मेरा नाम गर्वित है, मैं हरियाणा से आता हूँ और मतलब मैंने पिछले साल तैयारी नहीं की थी, तो फिर अब मेरे को पता ही लगा था 12th में कि अब मेरे को जेई करना है, तो फिर मेरे को थोड़ा मैंने पिछले साल में। अच्छा, तूने फर्स्ट बार तैयारी करी है? यस सर। क्या बात है, ताली बजा दो यार। पहली बार में 185 रैंक लाना। पहले लोग बोलते हैं ना ड्रॉपर से रैंक नहीं आ सकती, तुम्हारे सामने बैठा है 185, तुम्हारे सामने, और 11-12 तैयारी नहीं करी है। शाबाश यार, ग्रेट। तो पिछले साल तो मैं थोड़ा ही पढ़ा था, मतलब इतना ही पढ़ा था, कुछ मतलब प्रैक्टिस नहीं हुई थी, बस लेक्चर ही देखे थे। तो उसके बाद फिर मेरे को पता लगा, मैंने देखा सर्च किया जब मेरा एडवांस का रिजल्ट आया था, तो फिर मेरे को पता लगा कि मोशन सबसे अच्छा है, तो फिर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आने के बाद तो फिर जो भी मतलब क्वेश्चन हो रहे थे साथ के साथ मैं करता था। पिछले साल की तैयारी में सोच के आंसर देना, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने सफर अच्छा तय करा है। यस सर। तो पिछले साल की तैयारी जैसे तू करता था और इस साल मोशन कोटा में आके तूने क्या बदलाव करा जिसकी वजह से रैंक आई? तो पिछले साल तो सर मैंने मतलब बस लेक्चर ही देखे थे, मतलब कुछ प्रैक्टिस नहीं थी। यहाँ पे मैंने मतलब कोई भी बैकलॉग नहीं बनने दिया अपना, कोई बैकलॉग नहीं बने दिया। क्या बात है, शाबाश। पूरा कंसिस्टेंट रहा और मतलब जो सुबह मतलब क्लास में होता था, रात को पूरे मॉड्यूल करे, पूरे क्वेश्चन किए, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं, कोई लूप होल नहीं छोड़ा। तो इसलिए मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए और फिर अच्छी आएगी रैंक। तो मतलब बेसिकली अगर मैं गर्वित की बात को थोड़ा समराइज करूं तो खाली लेक्चर देखने से रैंक नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती। तो क्या इस बार सवालों पे बहुत फोकस करा? यस सर। कितने घंटे रोज पढ़ता था क्लास के अलावा? क्लास के अलावा 8 घंटे के आसपास, 8-9 घंटे। अच्छा, पढ़ता था इतना? Yes. रोज कितने सवाल रोज कर लेता होगा? 100 to 150 करता था इतने रोज? Yes, sir. क्या बात है, शाबाश। तो बेसिकली मैं बार बार चीख के चिल्ला के हर वीडियो में कहता हूँ ये एग्जामिनेशन सवालों का है। 80 से 100 सवाल रोज करिए। कोई कोचिंग संस्थान, कोई अध्यापक, कोई वीडियो लेक्चर से सेलेक्ट नहीं कराएगा। मैं ये भी गलत नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इमोशन की वजह से इनका सिलेक्शन हो, इनको पढ़ना पड़ता है, तब बात बनती है। हम आपको अच्छे टीचर, अच्छा मेटल, अच्छा सिस्टम सब कुछ देंगे तभी वो आगे बढ़ पाता है बच्चा। तो सवाल वाल सब अच्छे से मिलते थे? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक बार गर्वित के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ और बोलना चाहता है तो? कोई भी बच्चा जो तेरे को, किन बच्चों को एड्रेस कर रहा है जिनके मन में संशय है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनको अगर तो कुछ बोलना चाहता है तो बोल। मैं तो यही बोलूँ कि मतलब अपने आप पे बिल्कुल भी डाउट मत करो और मतलब जो भी तुम्हें करना है बस उस पर लग जाओ, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फिर अच्छे से आराम से हो जाता, कोई भी डाउट ना आए बीच में। क्या बात है। तो गर्वित के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाओ, जोर से बजाओ यार, इसी की बात है। इसमें क्या शर्मा नहीं लगता। बताओ, 185 रैंक लाया हमारा लड़का, शानदार। थैंक यू बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू डियर। मयंक से बात करते हैं। हाँ जी मयंक जी। तो मयंक जी की पिछले साल 2,12,000 रैंक थी, इस बार इनकी 1393 रैंक है। सही बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल? तो 1393 इनकी रैंक है। मयंक कहाँ से आता है? वही सवाल जो इनसे पूछे, अपने किनको प्रेरित करना चाहते हैं अपने को क्लियर है ना। जो भी बच्चे संशय में हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं उनको भी मैं प्रेरित करना चाहता हूं जो पहली बार 12वीं में आके तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है 1 साल में कैसे होगा। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। 3 परसेंटाइल से भी हमारे पास बच्चा है जो कहाँ पे पहुंच गया है। तो बात करेंगे, अभी अपन बात कर रहे हैं मयंक से। तो 2,12,000 पिछले साल थी, पिछले साल कहाँ था, कैसे था, क्या तैयारी करी और इस साल क्या बदलाव करा? सवाल सेम है सर। वैसे तो मैं गंगापुर से आता हूँ, लेकिन क्या मेरे पापा जयपुर में रहते। अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब गंगापुर में स्कूल था, वो स्कूल ही जेई का प्रिपरेशन कराता, तो वहीं से प्रिपरेशन करी थी। अच्छा, गंगापुर में ही? हाँ हाँ हाँ। तो वहीं से प्रिपरेशन करी थी, तो कुछ खास रिजल्ट भी नहीं आया था। तो फिर सोचा कि एक ड्रॉप लेता हूँ। फिर थोड़ा भैया से बात करा था, भैया क्या मेरा आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे अभी। अच्छा। तो उन्होंने से बात करा था, वो भी मोशन में पढ़े थे। अच्छा, वो यहाँ से पढ़े थे। तो अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि 1 साल मोशन चला जा, पढ़ ले। तो अच्छा, फिर तुमने कोटा आने का निर्णय लिया? मैंने कोटा आने का सोचा। फिर मैं कोटा आया, यहाँ पर रेगुलर क्लासरूम करी, हर क्लास करी, कोई छोड़ी नहीं। और जितना होमवर्क देते थे सर, जितना डीपीपी देते थे, डीपीपी में वो सारा होमवर्क अटेम्प्ट करा। और बस यही। तो बेसिकली जो टीचर्स आपको कह रहे हैं, जो रोज आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, पूरा करोगे तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो जो तू पहले उस कोचिंग का नाम लेते जो गंगापुर में थी, अच्छा नहीं लगेगा क्या? जहाँ तू पढ़ता था और जो यहाँ पे आया, क्या उसमें अंतर है? सर बहुत अंतर है। वहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर सर यहाँ के जो सर है, टीचर्स हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में समझाते थे। और मतलब कोई भी इशू, पूरा इकोसिस्टम तुम्हें सपोर्ट करता है? ऐसा पूरा और मतलब डाउट में जाता था, कभी कभी क्लास जाता था। टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल में भी अंतर है? ऐसा स्टडी मटेरियल में भी बहुत अंतर है।
यहाँ पर हर तरह का सवाल है, जैसे कॉम्परेशन बेस्ड, मैच द कॉलम्स, वहाँ पर सिर्फ 1-2 टाइप के क्वेश्चंस थे, तो उसमें बहुत डिफरेंस आया। हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिला, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट। टेक्नोलॉजी इनेबल जितनी भी चीज़ें दैट क्रिएट्स अ इम्पैक्ट। क्या ठीक है, अपन ज़्यादा बोलेंगे तो लगेगा अपन मोशन की पढ़ाई करवा रहे हैं सिर्फ आपसे, है ना, बट दिस इज़ अ रियल फीडबैक विच यू आर कमिंग विद यू। तो मयंक के लिए मेरे हिसाब से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मयंक कुछ और बोलना चाहता है? जो बच्चे थोड़ा सा भी भ्रमित हों, क्योंकि गंगापुर जैसे शहरों से, छोटे शहरों से आने वालों के कारण मन में कई बार डाउट होता है, और तुम्हारी तो 2,12,000 रैंक थी, उसके बाद तुमने इतना इंप्रूव करा, तो जो बच्चे सुन रहे हैं तुम्हें उनको कुछ कहेगा? सर मैं बस यही कहूँगा कि अपने आप पे मतलब बिलीव रखो, और मतलब बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये बोलने में हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें कमजोर लगे, पर पढ़ने में जोरदार है। एडवांस का रिजल्ट अच्छा लाएगा? यस सर, बिल्कुल। पक्का मेहनत अच्छी चल रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शाबाश, क्या बात है। एक मैंने वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लेना। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे कहना चाहता हूँ वो वीडियो जरूर देखें उसको लेके। खैर, अब अपन चलते हैं हिमांशी जी की तरफ। हिमांशी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पर हिमांशी को बुलाने का एक पर्पज़ है, क्योंकि कई बार लड़कियाँ सोचती कि हम ड्रॉप ले ना लें। सो द पर्पज़, हिमांशी की 10th में भी 90% थी, इसमें भी 90% थी। पिछले साल 31,000 रैंक थी तुम्हारी, राइट? जी सर। इस बार 1953 है, तो 1953 रैंक हिमांशी लेके आई है। ऑल्दो तुम्हारी पिछले साल भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब लड़कियां, कई बार मैं उन लड़कियों को तुमसे प्रेरित कराना चाहता हूँ मोस्टली, जो कई बार तुम पिछले साल भी ठीक ठाक कॉलेज तुम्हें मिल सकता था, तुम्हें बुलाने का मेरा स्पेशल पर्पस है। ऐसी लड़की भी हमारे पास परी, जो आप हमारे वीडियो में देखेंगे, जिसकी रैंक बहुत कम थी, इस साल बहुत अच्छी आ गई है। बट हिमांशु को बुलाने का पर्पस वो है, सो दैट मेरे को हमेशा इस बात का थोड़ा सा मलाल रहता है कि लड़कियां ड्रॉपर्स में कम रिपीट करती हैं। हाँ जी सर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं। और ये वो लड़की है, इसको बुलाने का पर्पस ये है कि ये पिछले साल भी अच्छे कॉलेज में जा सकती थी 31,000 में, बट शी चोज टू अगेन रिपीट इट। और 1953, जाहिर सी बात है पिछली बार जो कॉलेज मिलता है उससे बहुत बेहतर अब मिलेगा। मैं 100% श्योर हूँ कि एडवांस भी क्लियर कर लेगी, इसकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है ना, शी इज़ वेरी फोकस्ड। तो मैं बेसिकली पर्पस ऑफ कॉलिंग यू इज़ अप कि उन लड़कियों को बोलें जो रिपीट करने के लिए, क्योंकि लड़कों को तो कई बार भेज देते हैं, कई बार पेरेंट्स ना लड़कियों को नहीं भेजते, लड़कियां सोचती है कोई बात नहीं, भेज देते हैं। उनको क्या बोलेगी? मतलब हाउ, चलो मैं सवाल को थोड़ा और स्ट्रक्चर करता हूँ। तुम्हें कैसे लगा कि मुझे रिपीट करना चाहिए आफ्टर 31,000 रैंक भी? सर एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी 12th में। अच्छा, ख़राब थी? जी सर। तो इस वजह से मेरा पूरा एकदम पेपर ख़राब हो गया था, और फिर सडनली मतलब बहुत सारे टीचर्स के फ़ोन आए तो रिज़ल्ट आया। तो फिर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सबको क्या बोलूं। और पिछले साल मेरा एडवांस क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, ओबीसी की 66 कट ऑफ थी और मेरे 65 मार्क्स आए थे। अच्छा जी सर। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तू ड्रॉप ले ले। पेरेंट्स ने बोला? हाँ जी सर। क्या बात है। तो पेरेंट्स के एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बोले इस रैंक पे भी कि हाँ जी सर। तो उन्होंने बोला कि तू ड्रॉप ले ले। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है। अच्छा, मना करा तुमने? हाँ जी सर। अच्छा, पेरेंट्स से बोला करो? हाँ। अब खुश हो उनके डिसीजन से? हाँ हाँ, उन्होंने बोला था मुझे कि तो मेरी तरफ से पेरेंट्स को याद करके धन्यवाद बोलना। हाँ जी सर। जी हाँ, बोला। उन्होंने बोला था कि अब तू इससे बहुत बहुत अच्छा कर सकती है, तू करती, बस तू बीमार हो गई थी, हम समझते हैं, तो तू ड्रॉप ले ले। तो फिर मैंने बहुत बोला कि मुझे नहीं लेना है, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा, कि ड्रॉप लेने में 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, तुमने बोला? यार ये नई स्टोरी है। लेकिन मतलब मम्मी पापा ने पीछे पड़ के ड्रॉप कराया? हाँ हाँ। अरे वाह। फिर बाद में मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, शायद ठीक ही था। यहाँ अच्छा लगा? कहाँ की रहने वाली हो तुम? मैं हरियाणा। तो पहले हरियाणा में तैयारी करी थी पहले? हाँ जी सर। फिर फरीदाबाद से। जी सर। अच्छा, हाँ। फिर जहाँ तैयारी करती थी और यहाँ में अंतर है? हाँ जी सर। आराम से बोल सकती है। हाँ हाँ। तो यहाँ के डिफरेंस महसूस हुआ? हाँ हाँ। और तैयारी में यहाँ, जैसे तुमने पिछली बार की तैयारी में और इस बार की तैयारी में क्या डिफरेंस लाई? तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि मैं पहले थ्योरी ज़्यादा करती थी, अब सवाल ज़्यादा करती हूँ, मेहनत ज़्यादा करी, वॉटएवर। मतलब बस स्टडी आवर्स मेरे पिछले साल बहुत कम हो गए थे, जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो इस साल बस मैंने वो स्टडी ठीक रखी, मतलब स्टडी आवर्स इंप्रूव करें। हाँ। ग्रेट, शाबाश। तो बेसिकली जो भी लड़कियां सोच रही हैं कि लड़कियों को ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ जी सर, इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सबको लेना चाहिए, जिसको भी लगता है लड़कियां बहुत इम्प्रूवमेंट सारी हो नहीं सकता लेती है। हैं जो मुझे सुन रही हैं। हमारी जितनी 11th 12th में परसेंटेज होती है लड़कियों की, उससे कम हमारी परसेंटेज लड़कियों की
संख्या बल में बता रहा हूँ मैं आपको, कम होती है 13th में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इस साल हमने शायद वेवर भी रखा है कुछ फीस को लेके, लड़कियों को लेके। मैं इसलिए उनको बोलना चाहता हूँ स्पेशली क्योंकि हमारी 11th-12th में जो परसेंटेज होती है लड़कियाँ इंजीनियरिंग में तो वैसे भी कम रहती है, 50-50 तो होता ही नहीं है। पर 13th में जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद 11th-12th में 15 या 17% लड़कियाँ होती होंगी 11th-12th में, और ये मेरे हिसाब से 13 में शायद 10% रह जाती है, 10%, यस, उससे भी कम रह जाती है बल्कि कई बार। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कर सकते हो, गड़बड़ मत करो, लड़कियां भी कर सकती हैं और इतनी सारी तुम्हारे सामने एग्जांपल हैं। रिपीट कराइए, अगर कोई पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, लड़कों को करा सकते हैं तो लड़कियों को भी कराइए प्लीज़, वो डिजर्व करती हैं तैयारी करना। लड़कियों मत सोचो कि इसी साल कॉलेज में चले जाओ, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। और नाउ शी इज़ हैप्पी और मैं श्योर हूँ कि इस बार अपन एडवांस में अच्छी रैंक, हाँ जी सर, पक्का, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सर। चलिए अब अपन चलते हैं, मयंक हो गए, हिमांशी हो गई, गर्वित हो गया, अमित भी हो गया, शुभम ही बचा है, राइट। तो शुभम जो हमारा आज का सबसे बड़ा स्टार हम बोल सकते हैं, क्योंकि शुभम की पिछली बार 3 परसेंटाइल थी। कितनी? सिर्फ 3 परसेंटाइल, और इस बार रैंक आई है 3152, 3152 रैंक आई है शुभम की। शुभम अगेन सेम सवाल, कहाँ से आते हो, पिछले साल तैयारी करी थी नहीं करी थी, करी थी तो कैसे करी थी, पिछली बार की में और इस बार में क्या अंतर आया, क्या बदलाव तुमने तुम्हारी प्रिपरेशन में करा, और जहाँ पहले तैयारी करते थे और जहाँ ये कोटा में करी उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो एक बार शुभम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, 3 परसेंटाइल से 3152। सर जो मैं आता हूँ वो बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आपसे 9th-10th में भी वहाँ पे मिला हुआ था, आप वहाँ पे आए थे दरभंगा में। अच्छा, तब सेमिनार में आया था? हाँ, मैं आया हुआ था वहाँ पे, मेरे बस उसके बगल में ही मेरा घर था वहाँ पे। अच्छा। तो उस टाइम मैं आया हुआ था, बट ऐसा था कि 10th से पहले मेरा जेई का उतना बड़ा ड्रीम भी नहीं था कि हाँ मेरे को जेई करना है, क्योंकि बिहार में रहता है थोड़ा सा यूपीएससी गवर्नमेंटल जॉब्स टाइप में, तो वही था कि गवर्नमेंटल जॉब में जाना। बट क्या होता था कि जब हम लोग स्कूल थे, 10th क्लास में स्कूल थे, तो हमारे कुछ दोस्त थे, तो उनके साथ जब कोई कन्वर्सेशन होती थी कि नहीं आगे क्या करना है, तो एक ऐसा था कि 4 साल कुछ कॉलेज लाइफ में मस्ती करने के लिए मतलब आईआईटी चुन लिया हमने कि अब तो आईआईटी जाना है, कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि तो अब बाकी मस्ती करने वाला टाइम भी चाहिए। हाँ, यूपीएससी में होता है कि आप 4 साल ग्रेजुएशन करो फिर जाके आपको तैयारी करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ये लाइफ चुना कि आईआईटी करूँ, आराम से 4 साल कॉलेज में कुछ मस्ती करूँ फिर जॉब अपना। तो ये चीज़ मैंने चुना। तो उसके बाद जब मेरी बोर्ड्स कंप्लीट हुई, बोर्ड्स कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा तैयारी करता हूँ। तो पिछले साल क्या हुआ था कि जब 12th में मैं 12th में यहाँ पे आ गया था, कोटा में 12th पे आया था। 12th में? हाँ, 12th में मैं यहाँ पे आ गया। मोशन में 12th में आ गया था? हाँ, या मोशन में कहीं और था? नहीं, कहीं और था। अच्छा। हाँ, तो 12th में मैं यहाँ पे आ चुका था, बट उस टाइम क्या हुआ था कि जब 12th में मैं स्टार्टिंग तो फेज थोड़ी सी सही चली, क्योंकि एक जुनून रहता है कि नहीं अभी तो आया हूँ तो थोड़ा सा बहुत अच्छा करना है, बट वो धीरे धीरे थोड़ा सा वीक होता गया, बहुत वीक होता गया, क्योंकि ऐसा था कि जो पहले के बोर्ड्स थे उसमें प्रॉपर हिंदी मीडियम से, और 11th के जो भी टॉपिक्स होते हैं 11th में तो आधी चली गई डिसाइड करने में कि मतलब अब कहाँ जाऊँ, क्या डिसीजंस लूँ। पहले पटना का प्लान बना, फिर कहीं और का प्लान बना, फिर घर में एक मेरी बुआ है वो खुद IIT धनबाद से हैं, तो उनके मतलब थोड़ा उनसे बात किया, फिर पता चला कि नहीं नीचे वहाँ पे चले जाओ, तो फिर मैं यहाँ पे आया। फिर तो जब 12th में यहाँ पे आया तो शुरुआती फेज़ तो थोड़ी सही रही, बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब क्लासेस शुरुआत की क्लासेस जो UST जो भी बेसिक मैथ्स वो सब सही चली, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स हार्ड होते गए, और मेरे जो पहले भी क्वेश्चंस लगाने की उतनी आदत नहीं थी, क्योंकि मैं स्ट्रेट बोर्ड से आता हूँ, तो क्वेश्चंस लगाने की आदत नहीं थी। हमारी आदत थी कि सर कोचिंग्स वाले जो भी होते थे वो कुछ क्वेश्चंस देते थे, उस क्वेश्चंस के माध्यम से स्टडी करके बोर्ड्स एग्जाम देना या कुछ भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग से थ्योरी और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते थे वो बहुत कम होते, तो उसकी आदत नहीं थी। और यहाँ पे क्लासेस में बहुत सारी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ही होती है, थ्योरी बहुत कम होती है, लेक्चर्स और नोट्स से बहुत कम होती है, बाकी क्वेश्चंस बेसिस पे होती है वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी मेरे से उस टाइम। क्वेश्चंस करना हो या बहुत कम क्वेश्चंस बनती थी, बहुत ही मुश्किल से। एक फंक्शन चैप्टर है जो उस टाइम अच्छा गया था, बाकी उसके बाद सारी चैप्टर्स थोड़ी थोड़ी वीक होती गई। इंटीग्रेशन टाइप्स जो होगी ये मेरी बहुत वीक थी उस टाइम, बहुत वीक थी। और 12th के साथ तुम यहाँ पे आ गए थे तब भी तुम्हारी 3 ही परसेंटाइल आई बस? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद क्या होगी, जब बीच के मिडिल फेज में ये थी चला कि थोड़ा सा बिजी, उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा डाउन आता गया, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में खराबी आई। फिर जब मॉक टेस्ट में बहुत ही मतलब बेकार नंबर धीरे धीरे आते, शुरुआती नंबर अच्छे आए थे, फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता गया। तो मतलब पापा मम्मी ने बोला क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर लास्ट टाइम ऐसा हो गया कि अब बोर्ड्स के लिए डर लगने लगे कि भाई अगर यहाँ पर मेरी इतनी घटिया चल रही है और मेरी पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो फर्स्टली तो मेरे को बोर्ड के लिए ध्यान गया। और लास्ट टाइम जब मैं सोचा था यहाँ पे स्टे करूँ तो इस टाइम मेरे को डेंगू हो गया था।
तो प्रॉपर लगभग 1 महीने के कारण पूरी डेंगू हुई, वो प्रॉपर वो बस वो चली गई। तो डेंगू होने के बाद तब पापा मम्मी ने घर बुला लिया, क्योंकि उस टाइम डेंगू से बहुत हालत ख़राब हो गई थी। एक बार तो कोचिंग में मैं बेहोश हो चुका था उस टाइम, तो इसलिए उन सभी ने घर बुला लिया। अब जब मैं वहाँ पे घर गया तो घर के बाद प्रॉपर 12th पे प्रॉपर ध्यान देने लगा। बट उस टाइम ऐसा था 3% कारण ये है कि जब मैं टेस्ट देने गया, एग्ज़ाम देने गया, अपने दरभंगा में मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने गया तो एक तो थी कि मेरी 3% लायक तो उतनी तैयारी तो नहीं थी, उससे थोड़ी अच्छी तैयारी थी कि मैं उससे एबव कर सकता था। बट जब मैं एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया, जब मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, शुरुआत में मैं एग्ज़ाम देने से आदत है किसी भी एग्ज़ाम में कि मैं अपना क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो वो जब उस एग्ज़ाम में गया तो मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत कम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब वो गया तो जब उसी में क्या वो 20 से 25 क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करने गया तो पहला ही क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो बहुत ही घबरा गया तो एग्जाम हाँ, फिर घबरा गया, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट खराब हो गया। हाँ, उसके बाद तो ऐसा लगा कि पूरी छोड़ ही दो। अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसका मैंने सारे तुक्के मार के आ गए उसमें, उसे हमें मतलब प्रॉपर तुक्का। जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन टेम्परामेंट लूज कर गया। फिर इस साल क्या पढ़ाई में बदलाव करा तूने मोशन आने पे? तो उसके बाद जैसे वो पेपर्स खराब हुए, हमारी बोर्ड्स की रिजल्ट फरवरी में रिलीज हो गई। फिर मेरे को ये पता था कि पिछले साल मेरी जो भी स्ट्रॉन्ग मतलब पढ़ने की आदत जो होती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे उसको लगा सकते हैं, किस तरह से उसको एनालाइज करके आपको पता लगा कि हाँ आगे इसमें किस तरह से फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वो चीज़ सीख चुका था। 12th में मेरी ये इतनी बेस बन चुकी थी तो मैंने डिसाइड किया कि जाता हूँ। और ये जो 3% आई थी वो मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था उस टाइम, कि अगर मैं उनको बताऊँ तो वो पक्का मेरे को मना कर देते हैं। वो मेरे को बोल देते थे तुम बीटेक कर लो या कुछ अदर फील्ड में चले जाओ, वो मेरे को आने नहीं देते। बट मैंने उस टाइम थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि हाँ मेरी 3% नहीं आई है। मेरा एक दोस्त था, उसका परसेंटाइल उनको कट करके थोड़ा सा दिखा दिया था। उसके बाद मैंने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ अभी, मतलब थोड़ा सा कोटा चला जाता हूँ। तो फिर मैं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं वापस आया हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि शुरुआत से मैंने बोला कि नहीं अब शुरुआत से ही लेक्चर्स करने। पिछले साल थोड़ी सी लेक्चर्स भी कम की थी, तो इस बार जब शुरुआत से लेक्चर्स किए, लेक्चर्स करने के बाद जाता था और जितनी भी क्लासेस की लेक्चर्स होती थी पर सब्जेक्ट की क्लासेस के लेक्चर्स के बाद उसके क्वेश्चंस करता था, सेम डे क्वेश्चंस करता था। जो आई थिंक जो भी कितने घंटे रोज पढ़ता था? मैं क्लासेस के अलावा 5-6 घंटे, मतलब पर सब्जेक्ट पे 1.5 घंटे। सवाल कितने करता था? रोज सवाल 70 से 80 करते थे, मतलब पर सब्जेक्ट में लगभग 20 से 25 मैं क्वेश्चन कर ही लेता था। 20 से 25 जो उस आज क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ाई होती है उसके सब टॉपिक से रिलेटेड या उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और डीपीपी से जो टीचर्स दिए जाते हैं तो उसे। बट शुरुआत में तो क्या होता है कि शुरुआती फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे में बहुत कम क्वेश्चंस मिले थे। तो बट पिछले प्रीवियस ईयर जो वो चैप्टर्स पढ़े थे तो उसी टाइम से, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़े हुए थे, नोट्स कंप्लीट थे मेरे उस टाइम, तो उसी कारण उस सब चीज़ें से इम्प्रूव किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक बार ताली बजा दीजिए शुभम कुमार के लिए। फ्रॉम 3% टू 3152। और मैं बस इनके एग्जाम्पल्स इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि करा जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। 3% से बच्चे यहाँ पहुँच सकते हैं। आपके सामने 1.5 लाख से 1,185 रैंक वाला बच्चा है। ऐसे बच्चे आपके पास बहुत सारे हैं, लड़कियों को रिपीट कराना चाहिए। ये थोड़े से एग्जांपल हम छाट के आपके सामने लाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे मोशन में सेलेक्ट होते हैं। परसेंटेज सिलेक्शन मोशन का 13 का वैसे ही बहुत बम्पर रहता है, बहुत सारे बच्चे। क्या तुम्हारे बैचेस से भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एडवांस के लिए? यस सर। क्या हुए हैं तुम्हारे भी सारे? हाँ हमारे तो सारे हो गए हैं। सारे हो गए। कौन से बैच में थी तू? V-Star। हाँ तो सारे हो गए होंगे। खैर उसमें तो तुम्हारे बैच से भी हुए हैं बहुत सारे बच्चे? Yes, sir। बहुत सारे हुए हैं। तो जब हम परसेंटेज बोलते हैं वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। जाहिर सी बात है कि टॉप रैंक एक अलग कहानी है, टॉप 10 टॉप 20। जनरली टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 12th के साथ वाले बच्चे अमूमन आते हैं, है ना। बट आपके सामने 185 वाला बच्चा भी खड़ा हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कर सकते हो। अच्छा मेरे लिए तो आज तो एक नई कहानी और मिल गई कि पेरेंट्स से बोला तब भी बच्चे ने कर ली, मतलब इट्स अ न्यू स्टोरी फॉर अस। बट हाँ मैं ये बोलूँगा कि पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे काबिल थे, मेरा ही कॉन्फिडेंस चला गया था ना खुद से। तो हाँ तो वो समझ पाए इस बात को। बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे का तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो पेरेंट करे जा रहे हैं, शायद वो गलत नहीं चला जाए। तो सही सलाह देना आवश्यक है। बट हाँ इनके मम्मी पापा ने ये सही जज करा कि ये करना चाहती है, कर भी सकती है। इसके क्योंकि तबीयत खराब थी इसलिए इसका कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली मैं जो तुम्हारे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसका कारण भी यही है कि द बेस्ट पार्ट इज कि वो तुमसे बेहतर जानते थे। जी सर। ये तो मानते हैं वो तुमसे बेहतर जानते थे, इसलिए वो तुम उनकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हो। तो मतलब हिमांशी की तरफ से भी मैं उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने बच्चे मुझे सुनते थे उनसे कहता हूँ कि तुम कर सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयारी अच्छे से करिए, कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, पर करिए ज़रूर। मोशन ना कोटा में आप आएंगे तो हम सबसे बेस्ट आपको कराएंगे। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बेस्ट तैयारी कराएंगे। या नहीं भी आप आ रहे हैं तो अपने शहर में करिए ज़रूर। पर इसको अगर हिम्मत है, जुनून है तो करिए ज़रूर, छोड़िए मत। हिम्मत नहीं आनी है, 1 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ड्रॉप
लिया था और मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। हो सकता है कोई लोग ये सोचे हम कोचिंग चलाते हैं इसलिए बात बोल रहे हैं, बट क्योंकि मैंने लिया था, मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। मुझे भी किसी ने सलाह दी थी, अगर वो सलाह उस समय मुझे नहीं मिली होती, मेरा भी जैसे हमारा है, मेरा वहाँ पे एडमिशन हो रहा था जो TS चाणक्य होते हैं, मेरी उस समय 6,500 रैंक आई थी IIT में, पर 6,500 सीटें नहीं होती थी। तो हमें TS चाणक्य कॉलेज होते हैं जो मरीन में जाते हैं ना, वो तो मुझे लगा मेरे को जाना चाहिए। पर मेरे पापा ने भी मुझे बोला और मुझे किसी मेरे भैया ने भी बोला कि नहीं तू रिपीट करना चाहिए, तो फिर मेरे को लगा मुझे कर लेना चाहिए। तो दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन विच आई हैव टेकन। तो कोई ना कोई प्रेरक जरूर बनेगा जो तुम्हें इंस्पायर करेगा कि तुम्हें करना चाहिए। शायद वो मैं हो सकता हूँ आज, या ये बच्चे हो सकते हैं। तो हम भले आज इंस्पिरेशन का काम करें, बट अगर ले लिया और सिलेक्ट हो गए तो जीवन का सबसे अच्छा निर्णय होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को जो आप जीवन में चाहते हैं वो मिल सके, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू।